हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमर चौहान आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ हनुमान जी और अर्जुन के बारे में। दोस्तों, हनुमान जी और अर्जुन का एक बार विवाद भी हुआ था, तो उसकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह बात उस समय की है। एक बार राम भक्त हनुमान अपने भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न थे और एक जगह बैठकर जय सिया राम अपना राम नाम भज रहे थे। तभी वहां अर्जुन आते हैं। अर्जुन को कुछ फूलों की जरूरत होती है पूजा के लिए। तो वह देखते हैं हनुमान जी अपने राम नाम में मग्न है, तो वह उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं समझते और वहां से कुछ फूल तोड़ने लगते हैं। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही अर्जुन बगिया से बाहर निकलते हैं तो उनका पैर किसी डंडी पर पड़ता है और हल्की सी आवाज होती है। उस आवाज से हनुमान जी का ध्यान भंग हो जाता है और वह अर्जुन को देखते हैं। वह अर्जुन को कहते हैं, हे पुरुष, तुम यहाँ क्या करने के लिए आए थे? तब अर्जुन कहते हैं, हे राम भक्त हनुमान जी, मैं यहाँ पर पूजा के लिए कुछ फूल लेने के लिए आया था, लेकिन उस समय आप ध्यान में मग्न थे, इसलिए मैंने आपको बताना उचित नहीं समझा और आपको बिना बताए कुछ फूल बगिया से ले लिए। इसी बात पर हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पुरुष, तुम्हें ये तो पता है ना कि किसी का सामान लेने से पहले उसे सूचित करना जरूरी होता है, अन्यथा वह चोरी कहलाता है। तब अर्जुन कहते हैं, हाँ जी, ये मुझे पता है। इतना सुनते ही हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, ले जाओ, लेकिन किसकी पूजा के लिए फूल लेके जा रहे हो? तो अर्जुन कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए फूल लेके जा रहा हूँ। इस बात पर हनुमान जी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा, आप माखन चोर के लिए लेके जा रहे हैं। चलो, जिसके भगवान ही चोर कहलाते हैं, अगर उन्होंने फूल चोरी से तोड़ लिए तो क्या गलत किया, इसमें कोई बात नहीं, तुम फूल ले जा सकते हो। इस बात पर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वह हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी, कृपया मुझे माफ करना, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वह आपको भी बुरी लगेगी। हम भी जानते हैं आपके भगवान के बारे में, श्री राम के बारे में। अरे, इतने बड़े धनुधर थे तो अपने बाणों से लंका के लिए पुल बना दिया होता, क्यों वानर और अदर जीव जंतुओं को परेशान करना? इतना सुनते ही हनुमान जी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अर्जुन, बाणों का पुल बनाया जा सकता है। ये लाइन काट देना, दोबारा बोलूंगा। अर्जुन, बाणों का पुल बनाया जा सकता है, परंतु वह मजबूत नहीं होता, वह टूटने का डर रहता है, इसलिए हमारे भगवान ने पत्थरों का पुल बनवाया। तब अर्जुन कहते हैं, हनुमान जी, बाण अगर मजबूत हो तो पुल नहीं टूटेगा। इस बात पर हनुमान जी कहते हैं, क्या तुम बाणों का पुल बना सकते हो? तुम सक्षम हो बाणों का पुल बनाने में? तो अर्जुन बड़े ही गर्व से कहता है, हाँ, मैं बना सकता हूं। तो उस बात को लेके हनुमान जी कहते हैं, अगर वो मेरे पैर रखते ही, मेरे चलते ही टूट गया तो क्या होगा? तो बोला कि जो आप कहोगे वो मैं कर लूंगा, मैं अपना आत्मदाह कर दूंगा, अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। बोले ठीक है, तो चलिए किसी नदी के किनारे चलते हैं और बात को पूरा करते हैं। इतना सुनते ही अर्जुन और हनुमान जी दोनों एक नदी की तरफ चलते हैं। हनुमान जी कहते हैं, अर्जुन, समय आ गया है, बाणों का पुल बनाओ। तो अर्जुन अपने बाणों से बहुत ही सुंदर और मजबूत पुल बनाकर तैयार कर देता है। तब वह हनुमान जी को कहता है, हनुमान जी, आप चलिए, पुल तैयार है। हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, और ठीक है कह के वह अपने शरीर को बढ़ाना शुरू करते हैं। वह बढ़ाते बढ़ाते सूर्य के आकार को भी ढक लेते हैं, इतना अपने शरीर को बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही हनुमान जी पहला पैर रखते हैं तो पुल टूटकर बिखर जाता है। ये देखते ही अर्जुन बड़ा निराश होता है और कहता है कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा और अब मुझे
आत्मदाह करना ही पड़ेगा। वह अपने लिए चिता तैयार करने लगता है। तभी हनुमान जी भगवान राम को याद करते हैं और वो कहते हैं, हे प्रभु इसे बचाइए, ये युग इन्हीं का है, मेरा नहीं है। तो उसी समय श्री कृष्ण साधु का वेश धारण करके बीच में आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तब अर्जुन उन्हें पूरी घटना के बारे में बताता है। इतना सुनकर कहते हैं कि यह तो अन्याय है। न्याय तो तब होता जब कोई तीसरा निर्णय करने वाला होता। निर्णय करने वाला तो कोई था ही नहीं, तो कंपटीशन, मुकाबला, ये किस बात का हुआ। तो अर्जुन कहता है कि तो फिर क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं न्यायकर्ता बन जाता हूं और तुम दोनों दोबारा इसको पूरा करो। तब अर्जुन दोबारा पुल बनाते हैं और हनुमान जी अपना शरीर को बढ़ा के पैर रखते हैं। इस बार पैर से पुल नहीं टूटता। दूसरा कदम रखते हैं, धीरे धीरे करके उस पार चले जाते हैं, लेकिन पुल नहीं टूटता। तो हनुमान जी थोड़ा टेढ़ा होकर नीचे देखते हैं क्या है, तो नीचे देखते हैं कि भगवान वासुदेव स्वयं उसके नीचे पत्थर बन के खड़े हैं। तब हनुमान जी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा जी ये बात है। तो वह अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन आप जीत गए, बताइए आपको क्या चाहिए। अर्जुन कुछ बोलने वाला होता है, उसी से पहले श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आते हैं और कहते हैं, अर्जुन कुछ मत मांगना, बस ये कह दो कि समय आने पर मांग लूंगा। अर्जुन इतना कहते हैं कि समय आने पर मांग लूंगा, ये उधार रहा। और इतना कहकर हनुमान जी वहां से चले जाते हैं कि ठीक है, मैं आपको जब आप मांगोगे एक वचन जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आपको अगर वचन क्या था ये सुनना है और अगली कहानी क्या है, क्यों और कैसे हनुमान जी ने महाभारत में अर्जुन की मदद की, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर 10 कमेंट आते हैं तो मैं अगली कहानी जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम।